क्लास 10th। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 10 आज मैं आप लोगों का क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक से सिलेबस लेके आई हूँ, जिसमें आपको पहले ये पता करना होगा कि आपको इस सत्र में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। तो हम लोग पहले इस पर बात कर लेंगे, उसके बाद हम चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, क्षितिज काव्य खंड से आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका काव्य खंड से पद यानी सूरदास के पद आपको पढ़ना है, तुलसीदास का सब पढ़ना है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सवैया और कवित ये आपको नहीं पढ़ना है, और आत्मकथा पढ़नी है आपको, उत्साह और अट नहीं रही है पढ़नी है, यह दंतुरित मुस्कान और फसल पढ़नी है, छाया मत छूना ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और कन्यादान भी आपको इस बार नहीं पढ़ना, पिछली बार था कन्यादान, और संगतकार पढ़ना है, ठीक है। तो यानी ये लास्ट वाला पढ़ना। आपके 3 चैप्टर रिड्यूस हुए हैं इस बार। इस सत्र में आपको ये तीनों चैप्टर काव्य खंड से नहीं पढ़ने होंगे, बाकी सारे और बाकी जो भी चैप्टर को मैंने ट्रिक किया है सही के हिसाब से उसको आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपके काव्य खंड के हो गए। आते हैं अब गद्य खंड में, देखते हैं क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, गद्य खंड में नेताजी का चश्मा आपको पढ़ना है, बाल गोविंद भगत जी को पढ़ना है, लखनवी अंदाज पढ़ना है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक इस बार नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद है यह कहानी, एक कहानी यह भी, इसको पढ़ना है, और स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर नौबत खाने में इबादत और संस्कृति ये पढ़ने हैं। यानी इससे आपके कितने चैप्टर रिड्यूस हुए? लगभग 2 चैप्टर। तो इन सबको पढ़ना है, जिनको जिनको मैंने ट्रिक किया है सही में, और जिनको काटा है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। ये गद्य खंड का सिलेबस है। तो गद्य खंड में आपको क्या क्या पढ़ना है और काव्य खंड में आपको क्या क्या पढ़ना है, आई थिंक आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कृतिका से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ये आपकी कृतिका भाग 2 है, और ये क्लास 10th के लिए है, CBSE बोर्ड। तो इसमें देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। चलिए, कृतिका भाग 2, इसमें देखिए आपको माता का अंचल पढ़ना है, जार्ज पंचम की नाक इस बार नहीं पढ़नी है, साना साना हाथ जोड़ पढ़ना है, एही ठया झुलनी हिरानी हो रामा ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। और मैं क्यों लिखता हूँ ये आपको पढ़ना है। यानी 2 चैप्टर यहाँ से भी नहीं पढ़ने हैं आपको। तो आपको काव्य का भी पता चल गया, गद्य का भी पता चल गया, और कृतिका का भी। अब हम आते हैं हिंदी व्याकरण एवं रचना पे। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए, देखिए, व्याकरण में आपको वाक्य के भेद, रचना के आधार पे वाक्य के भेद आपको पढ़ने हैं, वाच्य पढ़ना है, पद परिचय और अलंकार पढ़ना है। इस बार रस को रिड्यूस कर दिया गया, पिछली बार रस था लेकिन इस बार रस को नहीं डाला गया है। आते हैं और व्याकरण के ही हिसाब से जो भी है, निबंध लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन आपको पढ़ना है, संदेश लेखन भी पढ़ना है, ईमेल लेखन क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ना है, और स्ववृत्त लेखन, ठीक है। इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये हो गया आपके क्लास 10th का पूरा सिलेबस जिसको आपको पढ़ना है। आप पहले इन सब सिलेबस को अच्छी तरह से देख लीजिए, और फिर उसके बाद मेरे चैनल पे आइए, मेरा पीछे वीडियो पड़ा हुआ है उनको भी देखिए, और मैं न्यू सेशन का वीडियो फिर बनाने वाली हूँ। तो आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो मैं आगे वीडियो डालती रहूँगी, और मोटिवेशन के लिए आप कमेंट ज़रूर करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।